जी की पत्नी माता सती योग अग्नि में जलकर भस्म हो गई। क्यों? शंकर जी के मंत्र जपने, महामृत्युंजय जपने से प्राणों की रक्षा होती है, तो माता सती के प्राणों की रक्षा क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि जब मृत्यु आती है तो भगवान शिव भी उसे टालते नहीं। अब समझो यहां पर महामृत्युंजय का क्या कोई प्रभाव नहीं है? अब देखो जरा, दो बातें यहां समझने की हैं। होनी दो तरह की होती है। होनी कितने तरह की? एक तो होनी जो आपके प्रारब्ध जन्य होनी है, जो आपके भाग्य में लिखा है वो होनी है। पर एक होनी और होती है, हरि इच्छा भावी बलवाना, एक भगवान की इच्छा से होती है, एक ब्रह्मा की इच्छा। देखो विधि किसे कहते हैं? ब्रह्मा को। विधि का विधान, बोलो क्या कहते हैं? विधि का, विधि का, विधि का, विधि का विधान भगवान मैट सकते हैं, पर भगवान का विधान कोई नहीं मैट सकता। दो बातें समझिएगा। आप लोग कहते हो ना ये विधि का विधान है, तो विधि कहते हैं ब्रह्मा जी को, जो ब्रह्मा ने लिखा उसे कहते हैं विधि का विधान। जैसे सांदीपनी गुरु जी का बेटा मर गया, भगवान कृष्ण जहां पढ़ने गए उज्जैन, उनका बेटा मर गया। वो क्यों मर गया? क्योंकि विधि ने इतनी ही उम्र लिखी थी, विधि के विधान में इतनी ही उम्र थी उस बच्चे की, वो मर गया, गुरु सांदीपनी जी का बेटा। पर विधि के विधान को कौन मैट दिया? भगवान कृष्ण, जो कि साक्षात नारायण है, वो मरे हुए बेटे को जिंदा करके ले आए, विधि के विधान को मैट दिया। बोलो हाँ। जैसे माता देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने पैदा होते ही मार डाला, तो विधि के विधान तो यही था कि ये जन्म लेते ही मर जाएंगे। पर भगवान से देवकी ने कहा मेरे पुत्र लाओ, तो भगवान ने विधि के विधान को, सुनो, विधि के विधान को शंकर जी भी मैट सकते हैं। आपके विधि विधान में लिखा है कि मुझे मरना। जैसे मैं अपनी एक छोटी सी बात सुना दूं आपको। ये दास अनिरुद्ध 2013 या 14 में, 13-14 में मैं छत से गिर गया था, ऊपर से। कहां से गिर गया? मैं ऊपर से 2 मंजिला से गिर गया नीचे, मेरी कोल्हू की हड्डी टूट गई। गिरा था, पहली बात तो सिर के बल गिरता, तो सिर के बल गिरता तो मर ही जाता, तो मरा नहीं, हड्डी टूटी। हड्डी टूटी तो डॉक्टरों ने बताया कि अब ये सारी जिंदगी हड्डी तो जुड़ जाएगी, पर चूरा हो गई है, कई टुकड़े हो गए हैं, तो छोटी बड़ी हो जाएगी। मतलब एक पांव छोटा हो जाएगा, एक पांव बड़ा, मतलब लंगड़ा होके चलेगा। मुझे बताया डॉक्टर ने कि लंगड़ा होके चलोगे। तो वो जो था विधि का विधान था कि मैं गिरा और मेरी मृत्यु थी उस दिन। मेरी क्या थी? इतने ऊपर से गिरा भैया, मरना संभव था या नहीं? पूरी संभावना थी मृत्यु की। सच बताऊं तो मैं उस दिन गिरा छत से, मैं मर ही गया था। विधि का विधान था कि मैं मर जाऊं, मेरी उम्र उतनी ही थी। फिर क्या हुआ? उस विधि के विधान के ऊपर भगवान का विधान चलता है। शायद इस शरीर से कोई पुण्य हुआ होगा। मैंने बचपन से लेकर सदा संतों की सेवा की है। जब मैं गिरा तो मैं 2013-14 में, लेकिन मैं बचपन से संतों की खूब सेवा करता रहा, साधु जनों के खूब पांव दबाए थे, मैंने खूब सेवा की। उस सेवा के कारण मैं सवेरे 4 बजे जागकर मंदिर जाकर पूजा करता, नित्य में सुंदरकांड का पाठ करता, पूरा सुंदरकांड मुझे कंठस्थ था, आज भी है।
पहले मैं 15 मिनट में पूरा सुंदरकांड कर लेता, इतनी स्पीड थी। रोज सुंदरकांड हनुमान जी को सुनाता था। शंकर जी के मंदिर में ठीक सामने, मेरे सामने भोलेनाथ बैठते थे, शिवलिंग, उनके सामने बैठकर शंकर जी थे, शंकर जी के सामने हनुमान जी और मैं सामने, रोज पाठ सुनाता था। जबकि मैं बच्चा था, मुझे कोई मांगता भी नहीं था, मांगना भी क्या होता है मैं जानता नहीं था। उस समय मैं 14 साल का, 13 साल का था, मैं 13-14 साल का बच्चा, मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन सुंदरकांड पढ़ना अच्छा लगता था, तो मैं हनुमान जी को सुनाता था, शंकर जी को सुनाता था, राधा कृष्ण भगवान का मंदिर था। आप सुनो, 6 बजे तो सवेरे में पूजा करके मंदिर में ताला मार के बाहर निकल आता था, और सवेरे 6 बजे निकलकर बासी 2 रोटी अचार के संग खाया और गैया लेके 7 बजे चराने चला जाता था। ये मेरा रूटीन था, सवेरे गैया चराने जाता था। सवेरे 1 घंटा गैया चराता, 7 से 8, 8:30 बजे तक, और ला के 1-1.5 घंटा घुमा फिरा के गैया बांध देता। फिर स्कूल चला जाता 10 बजे, 9:30 बजे साइकिल उठाता, स्कूल से पढ़ के आता। फिर पढ़ के आने के बाद थोड़ा खाना पीना मैया खवाती, खाता, फिर गैया ले जाता, चराता। ये मेरी दिनचर्या थी उस समय जब मैं छोटा था। अब बताओ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया ना बचपन में? तो मैं गिरा, विधि का विधान था कि मेरी मृत्यु थी, लेकिन उस विधि के विधान के ऊपर भी ईश्वर के विधान ने कहा नहीं, अभी इसे मारो मत, अभी इससे कुछ और काम कराना है। तो भगवान ने उस मृत्यु को टाल दिया और मेरी मृत्यु केवल कूल्हा टूटने में टल गई, हड्डी टूटने में टल गई। ये है विधि का विधान। तो शंकर जी चाहें, भगवान नारायण चाहें तो विधि के विधान को बदल सकते हैं। आप पुण्य तो करो, भला तो करो, ना टल जाए तुम्हारी मृत्यु है, ना टल जाए तुम्हारा संकट तो बताना। लेकिन फिर माता सती क्यों जल के भस्म हो गई? क्योंकि वो विधि का विधान नहीं था, वो ऑलरेडी ईश्वर का विधान था। इसलिए माता सती को शिव जी ना बचा पाए, क्योंकि वो हरि इच्छा भावी बलवाना, भगवान की ही इच्छा थी कि इस लीला से आगे की लीला करनी है। तो माता सती को भगवान राम पर संदेह हुआ। यदि माता सती को राम पर संदेह ना होता तो सारे संसार को राम पर संदेह रहता कि राम कैसे भगवान के पत्नी का पता ना लगा पाए। जब सती को संदेह हुआ तो राम ने सती को पूरा दर्शन कराया। तो सती का संदेह जब मिटा, तो जब माता सती का संदेह मिटा तो संसार भर का संदेह मिट गया। तो संसार के संदेह को मिटाने के लिए सती को चुना था भगवान श्रीमन नारायण ने, राम जी ने। सच बताएं तो माता सती भी भगवान की लीला का एक हिस्सा है, और सच बताएं तो माता सती का मरना भी उस लीला का ही एक हिस्सा है। समझो आप, इस संसार में जो हो रहा है वो यूं ही नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, कुछ विचार से हो रहा है। आप जिंदा हैं तो यूं ही जिंदा नहीं है। आप में से बहुत लोग होंगे कि बाल बाल आप लोग मरते मरते बचे होंगे, आपका एक्सीडेंट होते होते बचा होगा, ये घटना होते होते आपके साथ बची होगी। भाई हुई ही थी घटना तो मरे क्यों नहीं, आप बचे क्यों? क्योंकि आपके किसी पुण्य ने आकर के विधि के विधान से ऊपर खड़े होकर भगवान ने आपकी रक्षा कर ली। यही है ईश्वर का विधान। विधि का विधान भी टाल सकते हैं भगवान। भावई मैट सके त्रिपुरारी, शंकर जी भावी मतलब होनी को मैट सकते हैं। पर माता सती चूंकि उस लीला का एक हिस्सा थी, तो माता सती बाद में पार्वती बनकर आई और शिव पार्वती का फिर संबंध हुआ।